इधर हाथ रख के कहो, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा झूठ नहीं कहूँगा। जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा झूठ नहीं कहोगे। अरे नहीं, मतलब ऐसा तुम कहो। हाँ, मैंने तो कहा। देखिए ये कोड है, ये मजाक करने का जगह नहीं है। तो आप मेरे कौन से साला लगते हो जो तुमसे मजाक करूंगा? ऑर्डर। ये रनर, ये आदमी दिखने में जितना मासूम लग रही है, असल में ये आदमी इतना मासूम है ही नहीं। 14 अक्टूबर रात्रि 11 बजे ये आदमी ने एक वाईफाई हैक करके मोबाइल की सारी ऐप्स अपडेट कर लेता है। मोबाइल का सारी ऐप्स अपडेट करने की वजह से उस लड़के का सारी एमबी खत्म हो जाता है। उसी रात्रि के 12 बजे उस लड़के ने उनका गर्लफ्रेंड को हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर पाए, मोबाइल में एमपी ना होने की वजह से। इसी गुस्से में उसका गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है और इसी दुख में उस लड़के ने आत्महत्या कर लेता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए जिससे वो वाईफाई हैक करना तो दूर, अपनी मोबाइल की डाटा ऑन करने से भी 10 बार सोचे। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये जो गोविंद जी ने कहा, इसका कोई सबूत है इनके पास? मैं जानता हूँ नहीं है, और कोड ये भी मानता है कि यह पर मुंह का मीठी मीठी बातें नहीं चलती, सबूत दिखाना पड़ता है, सबूत, और वो है मेरे पास। ये है साइबर कैफ का रिपोर्ट, पढ़ लीजिए अच्छी से। यह पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मिस्टर आकाश जी का मोबाइल पे लास्ट सितंबर की 2 तारीख में उनका सारी ऐप्स अपडेट हो गया था। उसी दिन से लेकर आज तक उनका मोबाइल पे कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं हुआ है। तो इससे साबित हो जाता है कि मिस्टर आकाश जी ने कोई भी वाईफाई कनेक्शन लेकर ऐप्स अपडेट नहीं किया है, बस उनके ऊपर ये झूठी इल्जाम लगा के उनको फंसाने की कोशिश किया जा रही है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसी झूठी इल्जाम लगा के एक बेगुनाह आदमी को फंसाने के जुर्म में और कोर्ट की कीमती समय बर्बाद करने के लिए एडवोकेट गोविंद लाल के ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। योर ऑनर। अरे ये क्या चल रही है इधर? ऑर्डर। कोई कह रही है मैं लड़की के चक्कर में आत्महत्या कर लिया, कोई कह रही है मैं आईसीयू में हूँ। चल क्या रही है या साला, मैं कहता मैं बकरी चल रहा था, मुझे पता चला मेरे बारे में क्या चल रही है कोर्ट में, इसलिए मैं दौड़ते हुए आ गया। ऑर्डर। प्लीज आप शांत हो रहिए। आपकी नाम भोला पाडू है? जी हाँ। आपकी बाप के नाम बंडू पाडू है? जी हाँ, मेरी बाप के नाम बंडू पाडू। 14 अक्टूबर रात 11 बजे तुम्हारा वाईफाई हैक कैसे हुआ था? नहीं साहब जी, मैं अभी तक शादी नहीं किया। वाइफ कहाँ से आएगा? नहीं, मैं वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर मोबाइल में जो रहता है वाईफाई, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। क्या साहब जी, क्या मोबाइल की बातें कर रही हो? मैं थोड़ी मोबाइल चलाता हूँ जो मुझे ये सब समझ में आएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है? सर मेरे पास तो क्या, मेरे पूरे खानदान में भी एक मोबाइल फोन नहीं है। सारे सबूत और गवाह को मिलाकर ये कोर्ट ये फैसला। सर 1 मिनट रुकिए। कल जो तुम्हारे पापा अगर मुझे बताया तुम लड़कियों के चक्कर में आत्महत्या करके आईसीयू में हो, और कल तुम्हारे पापा मेरे हाथ जोड़ के रो के मुझे ये सब बताया। अरे कब पापा? मैं जब 3 साल का था तब भी मेरे पापा। और यह साला वकील अपन के बारे में उल्टा सीधा केस बना रही है। मन तो कर रही है साल का मुंह में एक बुक्का मार के पिछवाड़े से टट्टी निकाल लूं, ये कोड़े इसलिए बच गया। सब मैंने खेतों में बकरी छोड़ के आया, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। मैं चलता हूँ, अभी से कड़ी सजा देना। सारी सबूत और गवाह को सामने रखकर सुपर कोर्ट ये फैसला ले दिया कि विजय शर्मा के बेटा आकाश शर्मा एकदम निर्दोष है, इसलिए उनको रिहा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एडवोकेट गोविंद लाल, जिन्होंने झूठी केस रचा के एक बेगुनाह आदमी को फंसाने की कोशिश की और कोर्ट की कीमती समय बर्बाद किया, इसलिए 2045 के तहत ये कोर्ट एडवोकेट गोविंद लाल को दोषी बनकर उनके ऊपर 10,000 रुपए के फाइन और 3 महीने के लिए जेल घोषित करता है। राजकृष्ण को पहचान दो वकील जी, जिन्होंने बैंक में एक छोटी मोटी नौकरी करके अपनी जीवन चला रहा था, लेकिन आपने कुछ पैसों के लिए उनके ऊपर बैंक से पैसे चोरी करने का झूठी केस फाइल बना के उनको जेल भेजवाया था, याद है? उन्होंने पूरी जिंदगी में जितना भी इज्जत कमाया, जितना भी ईमानदारी से काम किया, उनके लिए लोगों का प्यार और विश्वास अपने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। पता है वो कौन है? वो मेरे भैया है, मेरे भैया। आज भी उतना ही इज्जत आपकी भी जाने वाला है जितना उस दिन मेरे भैया का गया था। मेरे भैया वो तो मजबूरी में लोगों को बैंक में मेरे भैया के पास आना ही पड़ेगा,
लेकिन वकील ना डॉक्टर की तरह होता है। डॉक्टर और वकील के पास लोग तभी आता है जब लोग मुसीबत में रहता है। अगर एक बार विश्वास जुड़ गया ना तो दोबारा आने के कोई चांस ही नहीं है। उम्मीद कर तो आप समझ गया होंगे, ये तो बस एक टेलर है। अगर ज्यादा लापड़ जब पकी ना तो पूरी फिल्म दिखा डालूंगा, याद रखना। इसके मतलब ये सब तुम्हारी बनाया हुआ प्लान है? हाँ, सब मेरी प्लान है। अगर तुम झूठी सबूत बना सकते हो तो क्या मैं ये छोटी सी प्लान नहीं बना सकती? म्यूजिक